नमस्कार, न्यूज़ हार्ट स्पेशल विद कन्हैया बिलारी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति और सर हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सीएम नीतीश कुमार जब से महागठबंधन में शामिल हुए हैं, महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से ये चर्चा जोर शोर से चल रही है कि सीएम नीतीश जो हैं 2024 में विपक्ष की तरफ से पीएम उम्मीदवार होने वाले हैं। लेकिन इस चर्चा को तब और भी बल मिल जाता है जब सीएम नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि मैं बस 2024 तक ही हूँ, अगला जो है नेता, अगले सीएम जो है वो तेजस्वी यादव ही होंगे, बिहार को वही संभालेंगे। कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने ऐसी ही बातें कही और ये चर्चा को एक बार फिर से बल मिल गया है। तो जानते हैं सर से कि क्या सीएम नीतीश कुमार जो हैं ये पूरी रणनीति बनाकर कि उन्हें पीएम बनना ही है, इसके साथ ही वो महागठबंधन में शामिल हुए हैं। देखो पहले ऐसे समझो कि नीतीश कुमार को लूज करने के लिए कुछ नहीं है, उनको लूज करने के लिए कुछ नहीं है। 8वीं बार सीएम पद का शपथ लिए, 71 बरस के हो गए, ठीक। तो देखने में क्या है, इनका एम्बिशन भी रहा है, मैं कई बार बता चुका हूँ, और ये स्वीकार्य भी होंगे। अब धीरे धीरे देखो बातें जो आने लगी हैं कि दीदी भी अब तैयार हो रही हैं, केजरीवाल भी तैयार हो रहे हैं। मैंने नॉर्थ में लगभग जितने भी अपोजिशन के बड़े नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, तो ये जो खबरें आ रही हैं कि ये इन पर तैयार हो सकते हैं। देखो नीतीश कुमार पीएम के कैंडिडेट जो हैं या पीएम मटेरियल, मान लो सुशील कुमार मोदी कहे। अब सुशील कुमार मोदी से पूछा गया तो बोले कि 120 करोड़ जो लोग हैं देश के, 140 करोड़ सब पीएम के मटेरियल हैं। लेकिन यही कहते माने भाजपा के जो बड़े माने मोदी गुट के जो लोग थे, जब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी नहीं बने थे, तो ये हमेशा कहते थे कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। अब नीतीश कुमार कभी भी जब तक साथ रहे बीजेपी के, वो 2005 का चुनाव हो या 2010 का विधानसभा का चुनाव हो, वो नरेंद्र मोदी को यहाँ नहीं आने दिए। तो उसमें होता था कि सुशील कुमार मोदी भी चाहते हैं कि वो ना आए, ये कहते थे। खैर अब चूँकि बदल गया बात। देखो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने थे 2014 में, तो कुछ दिनों के बाद शरद पवार से एक इकोनॉमिक टाइम्स ने इंटरव्यू उनका छापा था। तो उसमें शरद पवार से पूछा था कि मोदी तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, आपको लगता है कि देश भर में इनका कोई विकल्प आने वाले दिनों में या हो सकता है, तो कौन वो हो सकता है? तो उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया कांग्रेस के, जबकि कांग्रेस के पास जानती हो कि सबसे ज़्यादा आदमी वोट है, 11.5 करोड़ 12 करोड़ वोट है, कोई 11 करोड़ 11.5 12 जो भी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार। क्यों कहा ऐसा? इसलिए नहीं कि वो जानते हैं कि नीतीश कुमार में वो पोटेंशियल है कि सारा अपोजिशन जो है तैयार हो सकता है। हालांकि अभी नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हम दौड़ में नहीं है, ललन सिंह ने भी कहा कि नहीं वो दौड़ में नहीं है, पीएम मटेरियल हैं। तो स्ट्रेटजी, ये रणनीति के तहत ये खुलासा नहीं किया जाता है, ये समझ लो, रणनीति के तहत। जैसे बीपीसी कभी नहीं किया, जो भी रहता है। मतलब एक तो प्राइम मिनिस्टरियल फेस जो है जब घोषणा हो जाती है, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी की हो गई, या दूसरी बार, पहली बार कांग्रेस ने कहा किया था 2004 में कि हमारा कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, लेकिन बैठक हुई, सब लोग चाहते थे कि सोनिया गांधी बने, तो विदेशी मूल का मामला आ गया, तो मनमोहन सिंह को लाया गया, लेकिन दूसरे में मनमोहन सिंह को फेस बना दिया। उसे जिस राज्य को चुनाव में होता है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का फेस कौन था 17 में? कोई था क्या? कोई नहीं था। जोगी बने, लेकिन दूसरे में जोगी को बना दिया गया, उसी मध्य प्रदेश में। तो ये दूसरी बार में होता है। तो 2014 में जो कि बीजेपी ने बना दिया नरेंद्र मोदी को, क्योंकि नागपुर भी चाहता था, इनका इतना पॉपुलरिटी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, तो ये कह रहा। और नीतीश कुमार में एक और भी नीतीश कुमार के बारे में कि साउथ में भी ये स्वीकार्य हैं। देखो मैं 22 बरस साउथ के अखबार मलयाला मनोरमा, जो मैगजीन उसकी दबीक है, उसमें मैं काम किया हूँ।
22 बरस काम किया हूँ और एज ए रेलवे मिनिस्टर बहुत लाइक करते थे साउथ के लोग। तो उस क्रम में मैं बेंगलोर भी गया, केरल में भी गया, आंध्रा में भी गया, तो बातचीत होती थी। तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, इनके बारे में, नीतीश जब चीफ मिनिस्टर बने तो इनके कार्यों से तो साउथ में भी ये स्वीकार्य है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि कांग्रेस पार्टी में ये सीरियस कंसिडरेशन है, ये दो मत समझिए, क्योंकि जो अपोजिशन है उनको लगता है कि भाजपा जो है जो कुछ कर रही है और जो कह रही है कि कभी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत होगा, कभी कहती है क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए मजबूरी है, और मजबूरी में एक पोटेंशियल नेता मिल रहा है, इसलिए नहीं का सवाल नहीं है। सर, कांग्रेस की बात मान भी लें कि कांग्रेस जो है अब परिवारवाद से बाहर निकल कर राजनीति करना चाहती है और ख़ास करके ईडी के जो शिकंजे कसते दिख रहे हैं उससे भी जो है एक मजबूरी भी कह सकते हैं। लेकिन सर, ममता बनर्जी जो है वो तो मतलब वो मजबूत नहीं रहता उनका कोई भी इरादा, वो बदलते रहती हैं। ऐसे में उनके ऊपर भरोसा करना कि वो नीतीश का समर्थन करेंगी, तो मुझे नहीं लगता है कि जो उन पे जो है ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल की बात आपने कही है, तो अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में उनकी सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार है, गुजरात में भी जो स्थिति आपकी मजबूत दिख रही है, और भी कई राज्य हैं जहाँ पे ठीक ठाक जो है आपकी जो स्थिति है वो दिख रही है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो कभी भी तैयार नहीं होंगे सीएम नीतीश को समर्थन करने के लिए? ये ऐसा मैं, अरविंद केजरीवाल अभी कितने बरस के हैं? उनके लिए बात में तो मैं ये कहा कि ये बन ही गए प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं तो अभी क्या उम्र है? अरविंद केजरीवाल तो 29 का भी देख सकते हैं, 24 में होगा, 24 के बाद 29 में होगा, तो 29 में थोड़े नीतीश कुमार फिर होंगे। हो सकता है कि कांग्रेस हो जाए, या वो कई लोग हो सकते हैं, क्या परिस्थिति बनती है। और लेफ्ट तो मान ही गई है, समझिए लेफ्ट भी मान गई है। और ये एक पहले से भी देखो चलता रहा है, जैसे समाजवादियों में एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे मधुलिमय। तो मधुलिमय ये कहते थे कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों को एक साथ आना चाहिए। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट तो बिहार में जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी तो उसमें तो थे भी, तो इसीलिए मुझे लगता है उसमें कांग्रेस भी साथ रहे, तो दीदी भी नहीं अपोज करेंगे। हाँ, दीदी सिग्नल तो आ ही गया है कि दीदी अपोज नहीं करने जा रही हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें दीदी मैंने कह दिले बड़ी कि ना ठीक बा, अभी ओकरा के खुल के नहीं कहत। हाँ, क्योंकि दीदी तो अब है नहीं, दीदी तो रेस से धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। नवीन पटनायक को भी कोई परेशानी नहीं है। नवीन पटनायक भाजपा के साथ भी नहीं है, वो तो अकेले हैं। मुद्दों के आधार पर वो समर्थन करते हैं। अभी राष्ट्रपति वाला मुद्दा था तो चूंकि उड़ीसा की हैं तो इसलिए मदद कर दिया। साउथ में भी जो स्टालिन हो, जहाँ की कहो, सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये पोटेंशियल कैंडिडेट होने जा रहे हैं। हम सर बिहार की राजनीति पर बात कर लेते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी को लेकर इस तरह की चर्चा चल रही है कि वो चिराग पासवान चाहते हैं कि बीजेपी अगर उनको सीएम कैंडिडेट बना दे 2025 के चुनाव में, तो वो अपनी पार्टी का विलय जो है बीजेपी में कर सकते हैं। देखिए, इस पर बातचीत चल रही है। मैंने इस पर कल स्टोरी शाम में किया था कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुशील कुमार मोदी को बोल दिया है कि आप संगठन पूरा देखिए, क्योंकि सुशील कुमार ये प्रधानमंत्री कन्विंस हो गए हैं कि जो भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय और डॉक्टर संजय जायसवाल की जो तिकड़ी है, उन्होंने बहुत, या जो भी उनके साथ और भी लोग हों, पूरा इन्फॉर्मेशन जो है उनको नहीं दे पाए कि आखिर सीएम नाराज़ क्यों, ऐसा नीतीश कुमार को छोड़ना वो नहीं चाहिए तो कैसे नाराज़ हो गए। तब धीरे धीरे बात आ रही है कि नहीं, सुशील कुमार मोदी को पूरा संगठन, अब ये समझ लो कि सुशील कुमार मोदी ही पूरा संगठन देखेंगे। आज बैठक भी है उनकी दिल्ली में,
आज दिल्ली में कमेटी की बैठक है। कमेटी की बैठक है, उसमें यहाँ कोर कमेटी में 20 लोग हैं, वो जा रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक होगी, उसमें संगठन कैसे मजबूत किया जाए। प्रतिपक्ष पर भी जो है उस पर भी मंथन होने वाली है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्योंकि विधान परिषद के भी जो अवधेश नारायण सिंह चेयरमैन हैं वो 25 तारीख मैंने वो हटाए जा रहे हैं, अब सवाल ही नहीं हो रहेंगे। वहाँ अब जेडीयू का कोई रहेगा, जब यहाँ अवध बिहारी चौधरी हो रहे हैं स्पीकर राजद से विधानसभा में, तो ये सारी बातें आ रही हैं कि अब फिर वहाँ हो जाएंगे। ये डेवलपमेंट है। तो क्या देखो 2025 में इस साइड से महागठबंधन से कौन फेस होगा? तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव का जो तेज है, ये तो तुम ही बता रहे थे कि सी वोटर में 43% आया है, 44%, उसके आगे कोई ठहरता नहीं है। तो बीजेपी इज लुकिंग फॉर सच माने बिग जो उसको टक्कर दे सके। बोलने की बात हो, क्लीन इमेज माने क्लीन इमेज का माने एक इमेज हो जो कि हम मानते हैं कि तेजस्वी यादव का इमेज जो है क्लीन नहीं है, उन पर केसेस हैं, लेकिन बिहार की जनता को स्वीकार्य हो गए हैं। 44% कम नहीं होता है। और ये आज तक जैसे अखबार में जो चैनल ने कराया वो कह रहे हैं, हालांकि अभी बीजेपी का 16-17% है, 18%, 16-17-18 जो भी है। अगर युवा को ये चाहते हैं, हमको जो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये तैयारी चल रही है, उनसे भी बात हो रही है, जो हमको कल इन्फॉर्मेशन ये मिला, पक्का इन्फॉर्मेशन मिला। उनका शर्त ये है कि आप जो है पार्टी को विलय कर दीजिए, पार्टी को विलय कर दीजिए। मैं कई बार कह चुका कि जल्दी आदमी अपना जो पार्टी तैयार रखता है उसको विलय नहीं करता है, और विलय भी करता है तो एक ऑप्शन रखता है, चुनाव आयोग में देता नहीं है। एक दे दिया कि हाँ हमारा ख़त्म कर दीजिए, उसको परसों से फॉलो नहीं करता है। दे देता है कि भाई हम विलय कर दीजिए, इसलिए हमको जो होता है फॉर्मेलिटीज़। लेकिन चुनाव आयोग से लेटर पर लेटर आता है, जितनी भी पार्टियां हैं जो विलय कर गई हैं अभी भी लेटर आता है। और चुनाव आयोग के वेबसाइट पर देखो कि वो सारी पार्टियां एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन तब वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने तो लेटर दे दिया है कि हमारा विलय मैंने ये फॉर्मेलिटी आपका ख़त्म करिए, हमने कहता विलय कर दे बन जाए। लेकिन इसको ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। मान ला कि जाए कहता है कि अरे जब हम लेटर आवा दिए दिल्ली बन जी, तो हमारे पटिया के बंद कहीं नहीं कस करा, तो कह सकते हैं ना जी, तो नहीं देते हैं। एक ऑप्शन रखते हैं कि काल गई पता ना का हो जाए। जैसे आनंद मोहन है, तो कई बार पार्टी कोना कमना लगभग सब पार्टी में मैंने को पार्टी में विलय कर मान, फिर अपन रखल सब ऐसे ही करते हैं। ज़्यादातर लोग सब नहीं ऐसे ही करते हैं कि एक ऑप्शन उसको रखते हैं, परसू नहीं करते हैं, दबाव नहीं बनाते हैं कि हमारा विलय जल्दी स्वीकार किया जाए। तो जो तुम्हारा जो सवाल था, चिराग पासवान को ये शर्त रखा गया है कि आप विलय कर दीजिए, तो उन्होंने कहा है कि हमको अगर सीएम फेस बनाइएगा तो मैं विलय कर दूंगा। तो इस पर बातचीत चल रही है, लगभग बातचीत इस पर हो जाएगी। इसकी बीजेपी जो नेतृत्व है वो जो सर्वे कराया है, देखो पिछले चुनाव में उनको लगभग 6% वोट मिला था। 6% वोट कम नहीं होता है, ये जान लीजिए। बीजेपी को 19% मिला था, 2015 में बीजेपी को 23% मिला था। वही ना प्रधानमंत्री कहे कि आप लोग जो ये सब आप लोगों ने किया, जो नीतीश कुमार नाराज हुए कि भाई आप जो है चिराग पासवान को खड़ा कर दिया, उनको आप लोगों ने सामने करके, और उन अपना एमएलए तो बढ़ा लिया आपने, एमएलए तो बढ़ गिलन माने 74 कर दिला 53 से, लेकिन वोट कहाँ बढ़ल? 23% वोट मिल रहा है 15 में, अब की वोट मिलल 19%। तो हम मजबूत कहाँ हुए? मजबूत ना भाई, नहीं मुंडी बढ़ गई। यानी एक तरह से कह सकते हैं सर कि भाजपा ने जो है बिहार में एक्सपेरिमेंट किया, सुशील कुमार मोदी को साइड करके और कुछ नेताओं को यहाँ जोड़कर, बिहार से जोड़कर और उनको जिम्मेदारी देकर बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। और फिर से जो है सुशील कुमार मोदी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो बिहार बीजेपी को संभालें। प्रधानमंत्री को ऐसा लगा, क्योंकि ये लोग जो कह रहे हैं अंदरूनी सोच जे बाप भीतर के आदमी जे बानु बीजेपी के, ऊ कहता कि प्रधानमंत्री जितना कुल समझे कि नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र होते रहे, वो
माने टोटल 100% प्राइम मिनिस्टर भी जानकारी ना जात रहे। इसलिए अचानक जब ये हुआ तो आईबी के भी मैंने आईबी भी ना देते भाई, आईबी के तो देवे ही चाहते, तो हो सकता कि आईबी भी जरा कंट्रोल में रहेला, हालांकि प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में नहीं, तो होम मिनिस्टर का भी रहता है। इसमें अमित शाह क्या भी कह रहे हैं कि लेकिन अमित शाह भी 50% जाना थे, 20-25-30%। असली भूपेंद्र यादव सारा कुछ कर रहे थे, क्योंकि बिहार के प्रभारी वही थे। तो अब जो है ये लोग खोज रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव के जो जिस तरह से तेजस्वी यादव बोलते हैं, जिस तरह से वहाँ की जनता पसंद करिए, 2020 चुनाव में तो ये साबित भी हो गया, इधर भी सर्वे में साबित हो गया। तो वैसने नेता कोनो चाहिए, तो चिराग पासवान भी भाषण भी तो ओजस्वी देते हैं। सरकार के खिलाफ जो है जिस तरह से वो बोलते हैं अभी नीतीश कुमार के खिलाफ, अभी ही उन्होंने जो कहा कि क्यों नीतीश कुमार जो भागे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड और सृजन घोटाला के क्या क्या वो बोल रहे हैं ना जी, लेकिन जब बोलते हैं तो बोलने में इनमें भी मैग्नेटिक वाला है, लोग सुनते हैं, भीड़ जमा होती है। उतना अभी भी सुशील कुमार मोदी में नहीं है। संगठन कैसे बढ़िया बनाया जाए, संगठन पर पकड़, लोगों के बीच में मिलना जुलना, मरनी में जाना, ब्याह में जाना, शादी में जाना, जनेऊ में जाना, मैं लोगों के साथ संपर्क जैसे बन सकेला वो सब करते हैं वो। लेकिन चुनाव में तेजस्वी के सामने, हालांकि अभी 100% नहीं कह भाई, लेकिन यह बात चल रही है, गंभीरता से चल रही है। हालांकि सम्राट चौधरी पर भी कंसिडरेशन है, लेकिन रेस में अभी जो है हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो पार्टी को अपना मर्ज कर दे। मैंने तुमको एक बार बहुत पहले भी बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा में भी वो पोटेंशियल अमित शाह ने देखा था 15 चुनाव के पहले, 15 चुनाव, और उन्होंने उनको ऑफर भी दिया था, लेकिन वो टर्न डाउन कर दिए। वो कहा कि आप पार्टी का मर्ज कर दिए, हम लोग आपको सीएम फेस बना देंगे। ये लोग ऐसा कतना में जे नया आवेला ओकरा के बीजेपी जौन बात जल्दी अपन सीएम फेस ना बनावे, कहे ना बनावे, काहे ना बनावे, सीएम भी बनाला फेस भी बनाला, ऐसा बात नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा 2015 में बनाई रहन जी, 14 तक तो रहन कांग्रेस में, है ना जी। तो ये सब हमको लगता है। और आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, आज शाम तक जो है विस्तार हो जाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही जो है कई इस तरह की खबरें आई हैं सर महागठबंधन के भीतर से कि कांग्रेस में जो है काफ़ी मतभेद देखा गया है और जेडीयू में भी वही बातें देखी गई है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज़ बताए जा रहे हैं कि वो नाराज़ होकर दिल्ली चले गए हैं, कैबिनेट विस्तार के बाद वो पटना वापस लौटेंगे। देखो, कैबिनेट विस्तार तो 11:30 बजे होना है, जो हमारे पास खबर आई है। अभी तो 7:30 बज रहा है ना, तो 11:30 बजे आज कैबिनेट का विस्तार होगा। परफेक्शन IAS UPSC फॉर BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSC सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। देखो, मुझे जो लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा भी, मेरी बातचीत हुई उनसे, लंबी बातचीत हुई, कि नहीं कुछ पहले से ज़रूरी काम था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि लोग नहीं कह रहे हैं कि भाई जरा घरे बारात आइल बा उहे भागल बा, तो कहने नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मैं आ गया हूँ। हमको जो इन्फॉर्मेशन है अंदर खाने से कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है उनको, प्राइम मिनिस्टर न बने के बा, घूमे के बा पूरा। वो तो केंद्र में मंत्री रहे हैं ना जी, उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री हैं, तो नाराजगी के कहाँ सवाल बा। मौर्या लोक में करस जा मीटिंग, चाहे ने करस जा मीटिंग, चाहे होने करस जा मीटिंग, कुशवाहा समाज के लोग तो जात जात के काटेला, तो काटे खाते के बन, लेकिन वो सबसे नहीं, उनको मंत्री का था ही नहीं कुछ। वो तो अपने से कह दिया था नीतीश कुमार के हमको मंत्री मत बनाइएगा। तो कह कि अरे मंत्री बनाने की मैंने सोचा भी, आपको तो बड़ी जिम्मेवारी देनी है, इसलिए कि अब तो भाई
केंद्र से नरेंद्र मोदी सरकार को हटाना है, तो उस मुहिम में आप नहीं रहिएगा तो कैसे ललन सिंह रहेंगे, आप रहेंगे, है ना। ये सब तैयारी चल रही है, उसमें वो लगे हुए हैं। देख रहे हैं खाली देश भर में वो अपन जितना जो समाज के लोग हैं उनके लोग हैं, पूरा मीटिंग देश भर में अब शुरू हो गई। चढ़ाई दिल्ली, हाँ। तो कुशवाहा के लोग कहते हैं ना जी कि हम लोग असली वंशज हैं चंद्रगुप्त का, सम्राट अशोक का। नहीं मनाते हैं जी जन्म दिवस का क्या तो चंद्रगुप्त तो चंद्रगुप्त कौन है अभी? नीतीश कुमार। तो चंद्रगुप्त को दिल्ली पहुंचाना है। हमको जो लगता है, हमको लगता ही नहीं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। ही इज नॉट अनहैप्पी। और मंत्रिमंडल को लेकर क्या अपडेट्स हैं सर? अरे मंत्रिमंडल के लेकर के क्या डेट, हम लोग मंत्री बनेंगे। अब सब अखबार में नाम छपा ही है। अब उसमें मैं देख रहा हूँ अब कितना मैंने, अरे पहले तेज प्रताप यादव बनबे करेंगे, अनीता देवी का मैं बता ही चुका हूँ, चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी बनेंगे, मधेपुरा से हैं वो MLA, नोखा से अनीता देवी हैं, फिर सुरेंद्र यादव का ना, सुरेंद्र यादव का सुधाकर सिंह हैं, समीर महासेठ हैं, शहनवाज आलम हैं, तस्लीमुद्दीन के पुत्र हैं, आलोक मेहता हैं, सरबजीत जो हैं दलित समाज से बोधगया के हैं, स्पीकर के लिए अवध बिहारी चौधरी का नाम है। यही सब नाम है। 15-16 बनेंगे। सबके पास रात चिट्ठी चलिए गई और सब नाम छपिए गई बा। और सर कल ये भी खबर काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही थी कि आनंद मोहन जो हैं वो सहरसा से कोर्ट में पेशी के लिए पटना आए हुए थे और पेशी के बाद उनको वापस जेल में ही जाना था, लेकिन उससे पहले वो अपने घर पर गए, अपने आवास पर गए, अपने परिवार वालों से मिले और समर्थकों के साथ बैठकर उन्होंने एक बैठक भी की, जिसकी तस्वीर भी काफ़ी वायरल हो रही है। इसके लिए जो है लिपित सिंह ने 6 पुलिस वालों को जो सस्पेंड कर दिया है, ये भी खबर है। लेकिन आनंद मोहन को लेकर जो सर इस तरह की खबरें चल रही है कि वो जेल में जाने से पहले अपने घर वाले से मिलते हैं, यहाँ तक कि अपने समर्थकों के साथ बैठक तक करते हैं, तो इतनी हिम्मत जो है उनको कहाँ से मिली और ये सह कहाँ से मिला उनको? क्या RJD की सरकार बन गई है, महागठबंधन की सरकार बन गई है, इस वजह से ऐसा हुआ? देखो इसमें ऐसा है कि बिहार है, बिहार है, यूपी में हर दल में कुछ ऐसा नेता बाणन, अभी वो किस दल में है पता नहीं, उनके पुत्र राजद में हैं, MLA हैं, हाँ, विधायक हैं, चेतनानंद, वो विधायक हैं शिवहर से, और उनकी माँ भी राजद में हैं। वैसे ये परिवार जो है यहाँ जितने भी दल हैं बिहार में लगभग सब जगह लेफ्ट छोड़ कर परिक्रमा कराया है, सब दल का, कांग्रेस हो, हम हो, समझ ना, शायद BJP में अभी नहीं गए, समाजवादी पार्टी में भी गए हैं, BJP में अभी नहीं गए हैं, हमारे संबंध से। हर दल जो है यूपी बिहार में जो दल बा उनमें 2-4 गो ऐसा समझे कि नेता बनन जरा बारे में होला कि बिना नाथल साढ़ हमन, बिना नाथल साढ़ समझती हो ना, साढ़ को नाथ करके या भैंसा को नाथ करके रखा जाता है ना। दागल साढ़ भी होलन, दाग दिहल जाइए, दाग छूटे छोड़ दिहल जाइए। दबंग लोग हैं ये लोग अपने को कानून से ऊपर समझते हैं। ये जेल में भी रहते हैं तो दरबार लगाते हैं, वो किसी का राज हो, इनके लिए एकदम वही सब चीज़ है। और अपने यही नहीं है, चूँकि ये अभी लाइमलाइट में है अपने कारणों से, ये क्या जरूरत रहे भाई। मान लीजिए कि आप तो एक केस के पेशी में 12 तारीख को आए थे, इनके लिए मैंने ये 3 गो रूम बुक सर्किट हाउस खगड़िया में भी रहे, इनका पुत्र जो MLA हैं वो बुक कराए थे। अब पता ना हो जो ठहरा रहन कि का के लिए रहन, भगवान जानता हूँ, लेकिन चर्चा जौन बा। मेरा ये कहना है कि आप जानते हैं कि आप ही की सरकार है, आप ही की सरकार है, तो बदनामी से बचाना चाहिए। आप आए तो माने मिल लेते परिवार से कोर्टवे में बुला करके, तो कोर्ट आप घर चले गए लेकर के पुलिस वाला तो बेचारा सस्पेंड हो गया सन। यहाँ ऐसे मैं कहा ना कि जेल में रहते हुए हनीमून मनाए हैं सब बम्बई में, यू बिहार है, अब नाम ना धरब भाई,
है जेल में, हनीमून मनाए होटल में चला गया बम्बई। हम वीक मैगजीन में स्टोरी के लिए रही, रूम सहित घे रूम है, बताइए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। और अभी मैं बताता हूँ कि नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के जो भी कुछ होगा तो बर्दाश्त करेंगे। अब उनका पुत्र कह रहा है कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या हमें बदनाम कर कोशिश बना ही रहन का, मैंने हमें पत्रकार तरह के का अपोजिशन बदनाम करता। आप आए थे, कोर्ट में जाते, पेशी देते और लौट करके फिर चले जाते, और जो मिल लेते लोग। तो आप गए घर में, वहाँ मीटिंग भी किए, फोटो सेशन भी चल रहा है, तो एकरा में क्या माने समय फंसाने का बात है, ये करने का बात है। जो बात फैक्ट है वो कहना चाहिए। तो ये बदनाम करने से बचना चाहिए। कहनी ना कि हर पार्टी में पार्टी ऐसा लोग से कुछ परेशान भी रहेला। अब बेचारा अफसर सफसर, अब भाई चल देते चलिए, अफसर पीछे पीछे चल दी हन, इतना चूंकि मजबूत लोग हैं। अब तो सत्ताधारी दल ना हो गए भाई, सत्ताधारी दल शहाबुद्दीन भी निकलल रहन जब जेल से, याद बनाओ नीतीश कुमार के सरकार रहे, महागठबंधन रहे वो घड़ी, याद है ना, महागठबंधन के सरकार रहे 16 में। और जब जहाँ सहरसा से जेल में से कि भागलपुर से छूटा रहन, आ रोड से हास बनले, समझ जाए कि 500 गाड़ी पीछा पीछा, समझ जाए कि से सिवान आई रहन, चारों तरफ बैरियर तुरंत, समझ जाए कि का होला पैसा तसला टोल टैक्स वाला, हास लेखा गाड़ी सिवान आई। एक बाद नीतीश कुमार के अच्छा यही बात है, ऐसा धक दबलन के समझे किसे, तो नीतीश कुमार हैं, बहुत इमेज कॉन्शियस हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हम न फंसाते हैं न बचाते हैं, बहुत इमेज कॉन्शियस। इससे उनका इमेज डेंट किया है ना जी। और तेजस्वी यादव नया एक उभरता हुआ लड़का है, कहाँ उसको जाना है राजनीति में। तो यह सब जब उनका दलवा में रह के लोग करी हन, तो कहाँ जी हन। इसीलिए ना भाई, अभी बीजेपी जो है आक्रामक मुद्रा में है। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। अटैक पर अटैक कर रही है, कई नेताओं को उतार दिया है बीजेपी ने, नहीं कुछ दिखाता है। खास करके रोजगार के मुद्दे पर ज़्यादा आक्रामक है बीजेपी। और कल जो है नीतीश कुमार ने ये बात भी कही कि 10 लाख क्या, हम तो 20 लाख रोजगार देंगे। तो अब जब जिस समय नीतीश कुमार जिस समय 10 लाख रोजगार की बातें तेजस्वी यादव कहा करते थे, तो उस समय नीतीश कुमार जो है उनका मजाक उड़ाते थे। अब वो 20 लाख रोजगार देने की बात कह रहे हैं। इस पर तो तेजस्वी यादव ने उनको धन्यवाद भी दिया है। लेकिन आपको लगता है कि 20 लाख रोजगार जो है वो नीतीश कुमार दे पाएंगे, या फिर ये महज एक जुमला ही से समझ सकते हैं? अभी नई नई सरकार बनी है, लोगों को जो है भरोसे में रखने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है। भाई अब अगर जो पूछे वाला जे बा, उन लोग का नेता भी कितना बोल रहे थे देने के लिए, अगर वो लोग दिए होंगे तो ये लोग भी दे देंगे। अगर वो लोग नहीं दिए तो ये लोग भी नहीं देंगे, ये भी ना दिहन, उहो हिसाब मंगिहन, इहो हिसाब मंगिहन। जनता अपन सुनता है, गजब लड़ा हिसाब मांगा तड़सन। नौकरिया तो देवे के बाद जनता के ना, तू द चाहे द, तो देख रहे एक नाम चलता। अब अभी तो फॉर्म में नीतीश कुमार तो बाझल बड़ा उन्होंने ना जी। अभी तो बीजेपी जो है अपना फायरिंग कर रही है, आक्रामक मुद्रा में है। गिरिराज सिंह, आर.के. सिंह, सुशील मोदी, सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल, नित्यानंद राय, नितिन नवीन, शाहनवाज हुसैन, मार एकदम चारों ओर से घेराबंदी करके अटैक पर फेंका रहा बा। आ खाली नीतीश कुमार पर छोड़ल गई बा अलग से। समझ कि इनका अभी एगो को छोड़ रहा, तेजस्वी यादव को छोड़ रहा, एकदम पलटू राम, तो सुंदरी, अब एक से एक नाम समझ के दिया रहा बा। तो नीतीश अभी चुप बड़न देखता नहीं, तो नीतीश कुमार भी तो अब सब पुरानका समझे कि एनियो निकालल जा रहा बा, कि पुराना उनियो अब निकाले शुरू हो गई बा। अभी तो आगे वाले आवे वाला दिन में लड़ाई बड़ा थी, हमने के तक खूब न्यूज मिली।
नीतीश कुमार ने पार्टी नाम दिल रहा बड़का झूठा पार्टी, वही ना दिए थे कि हम लोग दिए थे बीजेपी के नाम। कोनो कही भारत जलाओ पार्टी, तो वो इनसे कुछ कही जाओ, इनसे कुछ कैसे अभी हुई। नीतीश कुमार अब उसके कि 20 लाख कहने का 10 लाख सरकारी और 10 लाख गैर सरकारी, तो तारा का बुझा था कि दे दिहन जा, लेकिन वो कहता दे दिहन जा, तो हमनियों को मानल जाओ कि दे दिहन जा, यही ना है जी। अब तो नीतीश कुमार तो एक तरह से कहिए दिए ना जी कि हमारे बाद जो है अब बिहार को यही देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इहो हो सकेला कि उपेंद्र कुशवाहा के नाराजगी के कारण होगी। देखो भाई बहुत अड़सन देखो चर्चा बा उपेंद्र कुशवाहा जी अगर हुआ सुनो तो खब इहो कि भाई हई देखो लौ के बाद सोचने रही जा कि सिर के जो ताज बा कुश पर आ जाइए, लौ से कुश पर, लौ कुश दोनों भाई न रहन, भगवान राम के पुत्र सुपुत्र बिहार में तो पैदा भाई रहन जा, पता बाकी ना भैंसा लोटन वाल्मीकि भैंसा लोटन पहले कहते रहे वजन वाल्मीकि जी रहते रहन, तो लौ के बाद कुछ तरीके छटक के चल गए समझ जा कि से यदुवंशी पर। यदुवंशी कुल के नाम जी तेजस्वी यादव, तो हो से कहता सन कि यहू से नाराज बाण, फिर कहता सन कि नाराज बाण नहीं से कि हाला हो गई बा कि पार्टी विलय हुई, पार्टी विलय हुई। तो जब पार्टी विलय हुई तो हमार का रोल रही जो चर्चा बा, लेकिन फिर हम कहते नहीं को कहने कि कहीं से मैं नाराज नहीं हूँ, तो चर्चा हो बता यही है। चलिए आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे नई नई खबरें और खबरों के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट। नमस्कार, हेयरिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं पुनीत सिंह आपको बताना चाहता हूं कि हेयरिंग वर्ल्ड में सुनने एवं बोलने संबंधित सभी समस्याओं का समाधान होता है और हमारे यहां हर प्रकार की हेयरिंग एड्स उपलब्ध है एट वेरी रीजनेबल रेट्स। सो थैंक यू। हमारा पता MIG 249 नियर मलाही पकड़ी चौक, डॉक्टर्स कॉलोनी, कंकरबाग, पटना 8,20,000। फोन नंबर 06123568,454। व्हाट्सएप 9899976697। वेबसाइट www.hearingworlds.com।